इस वीडियो में टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। अब वीडियो ये पूरा वन शॉट होने वाला है, पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में। तो मैं पाइप एंड सिस्टम, हालांकि इसके जैसे ही होता है, लेकिन वो अगली वीडियो हम कवर करेंगे। इसमें सिर्फ टाइम एंड वर्क करने वाले हैं पूरा अच्छे से एक बार में ही। अब इसमें क्या होता है, इसमें पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है, वो होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, काम, वर्क और टाइम। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है पर यूनिट, हर यूनिट टाइम में किया जाने वाला काम, यानी कि एक दिन का काम। वर्क पर डे का। अब यहाँ पे डे है, हो सकता है पर आवर का हो सकता है कहीं पर सेकंड का हो, है ना। किसी भी यूनिट टाइम में किए जाने वाला काम, एक घंटे में कोई कितना काम कर रहा है, वो होता है एफिशिएंसी। हम ये लेके चलते हैं। अगर सेकंड में कहीं क्वेश्चन होगा तो सेकंड में कर देंगे, अगर कहीं आवर्स में कोई क्वेश्चन बोल रहा होगा तो आवर्स में ले लेंगे। लेकिन एफिशिएंसी को हम क्या सोच रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, एक घंटे में कौन कितना काम कर रहा है। ठीक है। टाइम क्या होता है? समय। एक घंटा, 2 घंटा, कितने घंटे में हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ घंटे में लेके हम चल रहे हैं। ठीक है। और काम क्या हुआ? जो वर्क हो रहा है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्या ये तो हम खुद से भी कर सकते हैं ना। एफिशिएंसी क्या है? एक घंटे का काम। मैंने माना कि राम है, राम 1 घंटे में 5 लड्डू खा लेता है। ठीक है। राम की तो ये क्या हो जाएगी? 1 घंटे का काम, तो ये क्या हो जाएगी? राम की एफिशिएंसी। और राम ने 5 घंटे तक लड्डू खाए। 1 घंटे में 5 लड्डू, 5 छोड़ो, 2 घंटे तक खाए, तो 2 घंटे में कितने लड्डू खा लेगा? 10 लड्डू खा लेगा ना। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम मेरा वर्क हो जाएगा। 1 घंटे में 5 लड्डू खाता है, तो 4 घंटे में कितने खाएगा? 20। ये क्या हो गया? वर्क। ये क्या है? 5 क्या है? एफिशिएंसी, यानी कि 1 घंटे का काम। कितने घंटे तक काम करा? 4 घंटे तक। 1 घंटे में 5 कर रहा है, 4 घंटे में 20 करेगा। ये क्या हो जाएगा? मेरा वर्क। अब पूरे चैप्टर में सिर्फ इतनी ही चीज़ है, वर्क, एफिशिएंसी और टाइम, इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलना है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट है, ये सब चीज़ तो मैं बाद में बता देता हूँ चलो तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखो जो जो पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन करती है वो ये है। क्या? अगर मैं बताता हूँ क्या। ठीक है। हाँ, अगर कोई काम है, वर्क हमारा सेम है, एक ही काम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई काम है और 5 की एफिशिएंसी 4 घंटे काम हो रहा है। ठीक है। अगर 5 की एफिशिएंसी से 4 घंटे में कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो 2 की एफिशिएंसी से वो कितने घंटे में काम होगा? कैसे हम कर सकते हैं? ये क्या? एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी मतलब 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, 4 घंटे तक काम करा, तो कितना काम हो गया? 20 काम हो गया। और यहाँ पे भी वर्क बराबर है ना, तो वर्क को इक्वल रख दो। भाई 5 की एफिशिएंसी से 4 घंटों में काम हो रहा है, तो 2 की एफिशिएंसी में कितने घंटे में काम होगा? 10 आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे भी 20 आएगा। काम सेम ही है ना, 20 यूनिट काम, 20 यूनिट काम। काम बराबर क्या होता है? वर्क बराबर क्या है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। भाई 5 की एफिशिएंसी से तो 4 घंटों में काम हो रहा है, E1 T1 बराबर E2 T2 कह सकते हैं ना। तो 2 की एफिशिएंसी से कितने घंटों में काम होगा वो हम निकाल सकते हैं, 10 घंटों में। तभी तो ये 10 दूनी 20 हुआ होगा, 5 चौक 20 हुआ होगा, है ना। तो ये काफ़ी जगह यूज़ होता है कि अगर इतने की एफिशिएंसी से इतने घंटे में काम हो रहा है, तो इतने से एफिशिएंसी में कितने घंटे में काम होगा। दिखाता हूँ। जैसे राम की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। श्याम की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। अगर राम किसी काम को कर सकता है, मैं मानूँ 5 घंटों में, तो 5 की एफिशिएंसी से कितने घंटों में काम होगा? तो कैसे कम कर सकते हैं? भाई 2 की एफिशिएंसी से 5 घंटे लगे, 10 काम हो गया, तो 5 की एफिशिएंसी से कितने घंटे लेंगे? 2। तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना कैसे है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे डिवाइड करना है। अगर 2 की एफिशिएंसी से 5 घंटों में काम हो रहा है, तो 5 की एफिशिएंसी से कितने घंटों में काम होगा? तुम खुद करके देखना कैसे करोगे। भाई 2 की एफिशिएंसी से 5 में काम हो रहा है, तो 5 की एफिशिएंसी से कितने घंटों में काम होगा? 2 की एफिशिएंसी से 5 घंटों में काम हो रहा है टाइम, तो 5 की एफिशिएंसी से कितने घंटों में काम होगा? E1 T1 बराबर E2 T2 होना चाहिए ना, क्योंकि हम सेम ही वर्क की बात कर रहे हैं, तो काम तो सेम ही होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा बात मैं बता देता हूँ कैसे हम कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम काम, जैसे हम मान लेते हैं कि A किसी काम को कर सकता है 20 दिन में और B किसी काम को कर सकता है 30 दिन में। तो मुझे बताना है कि A + B उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर ऐसे मुझे पूछे तो हम क्या करेंगे?
सिंपल सी बात होती है, ए प्लस बी कितने टाइम में काम करेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपन में एफिशिएंसी। तो मुझे वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ ना, हम वर्क तो हमें नहीं पता, तो वर्क हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मैं बेसिक बता रहा हूँ पहले, और उसके बाद बताता हूँ कि शॉर्टकट हम कैसे करते हैं। हम एक्स कभी नहीं मानते, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ कि अगर हम क्या करते हैं अगर हमें इसके बारे में ना पता होता। ठीक है, तो ये तो मेरा टाइम है, टाइम दिया, ए कर सकता है 20 घंटों में काम, बी कर सकता है 30 घंटों में काम, ये मेरा वर्क हो जाएगा। मैंने मान लिया कि वर्क मेरा कितना है, एक्स है। तो मुझे क्या बताना है कि ए और बी कितने घंटों में काम करेंगे। ठीक है, तो ए और बी का मुझे क्या बताना है, टाइम बताना है। टाइम बराबर यहाँ से निकाल लो ना, टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क मैंने कितना माना, एक्स। एफिशिएंसी मुझे बताना है, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क अपॉन में टाइम, एक्स अपॉन में 20 प्लस इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, वर्क अपॉन में टाइम, एक्स अपॉन में 30। अब मैं देखूंगा कि एक्स में कॉमन लूंगा ना, अगर नीचे से, ऊपर तो एक्स है ही, नीचे एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 + 20 + 1 अपॉन 30, एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 30 + 20, ऊपर बन जाएगा 30 × 20, एलसीएम ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी ना, एलसीएम लिया, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 20, नीचे बचेगा 20 × 30, ऊपर चले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा फिलहाल आंसर आ रहा है 20 × 30, यहाँ पे कितना बचेगा, 50 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 × 30, 6 दूनी 12 मेरा आंसर आ जाएगा। ये दोनों मिलके 12 आवर्स में काम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक्स माना, लेकिन एक्स से एक्स तो कट गया है ना, तो क्या मुझे एक्स मानने की ज़रूरत थी, नहीं, क्योंकि एक्स से एक्स तो कट जाता आखिरी में आके। तो मैं वर्क को क्या मानता हूँ, वर्क को मैं क्या मानता हूँ, वर्क को मैं इन दोनों का एलसीएम मानता हूँ, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एफिशिएंसी आ रही थी ना, वो देखो ये डिवाइड मारा है, x/20, x/30। तो मुझे ऐसा एक नंबर मानना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। मैंने माना 60, एलसीएम मान लेते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इधर मैं एफिशिएंसी लिखता हूँ, ये वर्क हो गया, टाइम हो गया, एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन में टाइम, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। क्या ये इनकी एफिशिएंसी है, नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट काम नहीं है ना। इसके साथ हमेशा एक वेरिएबल होगा जो मैंने मिस करा है। यहाँ पे इसे हम मान सकते हैं कि ये 16K होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3K, ये हो जाएगा 2K। अब बताता हूँ कि हमें K लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है। ठीक है, तो अगर हम निकाल ले कि ए और बी कितने टाइम में उस काम को कर सकते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 60K, अपॉन में एफिशिएंसी कितनी है, इन दोनों की, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, 3 और 2 5K। तो ये आखिरी में आके वेरिएबल कटे जाता है, आंसर मेरा 12 ही आएगा। अब हम इसको ऐसे भी नहीं करेंगे और शॉर्ट में करेंगे। कैसे, मैंने माना कि ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 30 दिन में। ये क्या टाइम है, मैं वर्क को लेट कर लेता हूँ कि 60x लेट कर लेता हूँ ना, हालांकि मुझे ये x लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने माना कि वर्क मेरा 60 है, तो एफिशिएंसी मेरी आ जाएगी। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम, इसकी एफिशिएंसी 3, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी वर्क अपॉन में टाइम 2। अब अगर तुम इसको 120 मानोगे ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। तो क्या ए की एफिशिएंसी बदल गई, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल साथ में चल रहा है। अगर यहाँ पे तुम x मानोगे तो यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे तुम y मानोगे तो यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पे भी y आएगा, जो इवेंचुअली आगे कट जाता है। लेकिन प्रीलिम्स लेवल में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेंस में आगे इस वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हम कैसे कर सकते हैं, भाई ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, एफिशिएंसी मान लेते हैं 60, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, तो दोनों मिलिए कितने टाइम में करेंगे, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, 60 अपॉन में इन दोनों की एफिशिएंसी, 3 और 2 5, 12 मेरा आंसर आ रहा है ना। तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये एग्जैक्ट वर्क नहीं होता, एक यहाँ पे वेरिएबल हमेशा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो वर्क दे दे, तो यहाँ पे हमें वर्क को इक्वेट करना पड़ेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिलहाल इतने समझते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे चीज़ों को कि कैसे कैसे क्या चीज़ हो रही है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 दिन में। ए बी सी किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 24 दिन में। एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी। मैं ए की एफिशिएंसी को अगर मैं 3 मानूं, तो बी की एफिशिएंसी को मैं 1 मान सकता हूं। क्या एफिशिएंसी इसकी 3 ही होगी, नहीं, एग्जैक्टली तो एफिशिएंसी हम नहीं निकाल सकते, तो ये हमेशा रेशियो में होगी, वेरिएबल में होगी। ये 3x होगा, ये 1x होगा। अभी बताता हूँ कैसे। द एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी, ठीक है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 50% ऑफ ए एंड बी टुगेदर। ए और बी टुगेदर कितने हैं, 3 और 1 4, 4 का क्या है 50%, यानी कि आधा, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब वो वाला रूल आएगा, देखो सबसे पहली बात,
ये तीनों मिलके, इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 4 और 2 6, 6 की एफिशिएंसी से 24 आवर्स में काम हो रहा है, ठीक है। बी अलोन कंप्लीट द वर्क, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 1 की एफिशिएंसी से कितने में काम होगा, वर्क तो सेम ही है ना, E1 T1 बराबर E2 T2 कर सकते हैं हम। ये सब चीज़ें लिखनी नहीं होती, लेकिन अभी बेसिक लेक्चर चल रहा है, पहली क्लास है तो इसलिए बता रहा हूँ। तो 6 की एफिशिएंसी से 24 में काम हुआ, तो 1 की एफिशिएंसी से कितने में होगा, 144 में, 24 छिक्का 144, वही मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो था बेसिक। लेकिन क्या अभी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी एक्स्ट्रा चीज़ों को बता देकर चलता हूँ, कैसे क्या क्या चीज़ों को मैं बताता हूँ अभी। ए की एफिशिएंसी कभी भी 3 नहीं हो सकती, हमेशा 3x माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ए की एफिशिएंसी है क्या। इस एफिशिएंसी के हिसाब से काम बदलता चला जाएगा। कैसे, बी की एफिशिएंसी उसके रेस्पेक्ट में x होगी और इसकी एफिशिएंसी 2x होगी, क्योंकि एफिशिएंसी तो हमें नहीं पता क्या होगी ना एग्जैक्ट। तो टोटल वर्क मेरा कितना आएगा, 6 गुना 24 144 x मेरा वर्क आएगा, जो कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। लेकिन अब मुझे ये वर्क किससे कराना है, अब मुझे क्या बताना है, टाइम बी का, टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क कितना 144x, एफिशिएंसी कितनी बी की, x तो x से x कट जाता है, आंसर कितना आ रहा है 144 आ रहा है। अब करना तो हमें ऐसे है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमेशा ही वेरिएबल में चलता है, डायरेक्ट एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं होती। अब चलते हैं आगे, और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 6 की एफिशिएंसी 24 में काम हो रहा है तो 1 की एफिशिएंसी से कितने में काम होगा वो हम निकालना सीख चुके हैं पहले ही, क्योंकि वर्क सेम ही वर्क की बात हो रही है। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, 6 गुना 24 बराबर 1 गुना एक्स, एक्स की वैल्यू मेरी 144 आ जाएगी, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बेसिक पूरा हो चुका, हम क्वेश्चन वाइज ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 18 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन में। 18 मैन किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में, इन वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे। अब देखो यहाँ पे जो छोटी वाली यूनिट होती है ना, उसको हम लेते हैं। 20 दिन काम करा और एक दिन में पूरा दिन काम नहीं कर रहे, सिर्फ 8 ही घंटे काम कर रहे हैं, तो मैं आवर्स में निकाल लेता हूँ कि 160 आवर्स की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि 16 मैन किसी काम को 160 घंटों में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको भूल जाओ 20 दिन वगैरह वगैरह। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ मैन इज डबल इन वुमेन, देन वुमेन होगा, है ना। अगर एक मैन की एफिशिएंसी डबल है वुमेन से, देन इन हाउ मेनी आवर्स पर डे 40 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। देखो कैसे, मैं मान लेता हूँ कि मेरी एक मैन की एफिशिएंसी ना m है, ठीक है। तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, वर्क तो मेरा सेम ही है ना, वर्क निकाल लेते हैं। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। भाई एक मैन की अगर मैंने m मानी तो 18 मैन की 18m, 18 मैन की एफिशिएंसी से 160 घंटों में काम हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा ET लगाएंगे। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ मैन इज डबल तो छोड़ देते हैं, देन इन हाउ मैनी आवर्स पर डे 40 वुमेन, वुमेन कितनी है, मैं मान लेता हूँ एक वुमेन की एफिशिएंसी W, तो 40 वुमेन की एफिशिएंसी 40 W, टाइम कितना है 40 वुमेन के सेम 20 डेज, 20 डेज तो है, और कितने घंटे पर दिन में काम कर रहे हैं वो मुझे भी निकालना है। जैसे यहाँ कर रहे थे ना 20 गुना 8, तो 20 दिन में ये कितने आवर्स, हमें आर निकालना है ना पूरा। जैसे यहाँ पे 20 गुना 8 160 आवर्स निकाला था, ऐसे 20 दिन गुना कितने आवर्स पर डे काम करें कि ये काम पूरा हो जाए, ठीक है। और मुझे अब देखो यहाँ पे M है, यहाँ पे W है, मुझे क्या पता है एफिशिएंसी ऑफ मैन इज डबल ऑफ वुमेन, यानी कि M बराबर 2W है, तो M की जगह 2W रख देंगे, M की जगह रखेंगे 2W, इस W से W कट जाएगा, 40 से जाएगा 4 चौक 16 4 बार, ये कितना हो जाएगा 4 से जाएगा 5 बार, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 18 दूनी 36, 36 बराबर 5 गुना क्वेश्चन मार्क, इससे काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 क्वेश्चन मार्क की वाली 7.2 आवर्स मेरा आ जाएगा आंसर। क्या करा, वर्क को सेम करा, एफिशिएंसी नो टाइम बराबर एफिशिएंसी नो टाइम। 18 मैन की एफिशिएंसी 18M, 160 घंटे में काम कर रहे हैं, क्योंकि 20 गुना 8 160 हो गया था। तो 40 वुमेन निकाली, कितने में काम करेंगे, 20 दिन कर रहे हैं तो कितने आवर्स पर डे कर रहे हैं वो निकाल दिया, दोनों वर्क को बराबर कर दिया। मुझे क्या पता है मैन की एफिशिएंसी डबल है वुमेन के, यानी कि M बराबर 2W, M की जगह 2W रखा, सब कुछ कट कुटा के इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.2 आवर्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि A एंड B कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज में। क्या, A एंड B कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। A और B किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं? नहीं, A अलग दिया है और B अलग दिया है, B किसी काम को कर सकता है 30 दिन रेस्पेक्टिवली। A एंड B कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या कर रहे हैं, A एंड B स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 5 डेज C जॉइंड देम।
सी इज़ ट्वाइस द एफिशिएंट एज बी, ये होना चाहिए ना, लैंग्वेज थोड़ी गलत है। सी इज़ ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ बी इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज़ कम्प्लीटेड। देखो सबसे पहली बात तो कुछ वर्क को मान लेते हैं हम, वर्क को कितना मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस वर्क के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि वर्क चेंज करता रहूँगा तो एफिशिएंसी बदलती रहेगी ना। एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन में टाइम, ये मेरा टाइम है, तो वर्क अपॉन में टाइम एफिशिएंसी 3, वर्क अपॉन में टाइम एफिशिएंसी 2, 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, इन दोनों ने साथ मिलकर काम करा, यानी कि 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम करा, 5 दिन तक काम करा, वर्क टुगेदर, एंड आफ्टर 5 डेज इनके साथ सी भी जुड़ गया। अब एफिशिएंसी ये देखो, ये कितना एफिशिएंसी, मैं टोटल वर्क निकाल रहा हूँ ना, इस वर्क को मैं इक्वेट करूँगा मेरे 60 के इक्वल। तो पहले तो 5 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम हुआ, इतना काम हो गया, एफिशिएंसी टू टाइम वर्क होता है ना। उसके बाद क्या हुआ, सी ने भी ज्वाइन करा, पहले ए और बी की एफिशिएंसी 5 थी, अब सी की एफिशिएंसी भी इसमें जुड़ गई, ठीक है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ बी, अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो सी की एफिशिएंसी 4 होगी, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो मैंने माना इन्होंने एक्स दिन तक काम करा तो काम पूरा हो गया। देखो 5 पंजे 25 काम तो ये कर चुके थे, बचा कितना, 60 में से 25 घटाओ 35 बच गया, 5 और 4 9 एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 35/9, तो 9 तिया 27, 8 27 और 8 35 और 9, यानी कि देखो 5 दिन तो यहाँ पे हो चुके थे, यहाँ के डेज मैंने एक्स माने, कितने हो गए 3 8/9, तो 5 + 3 + 8/9 यानी कि 8/9 टोटल वर्क हो गए। दोबारा बताता हूँ कैसे किया। मैंने माना ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी दिया हुआ है बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, वर्क को माना 60, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करा, 5 की एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, एक दिन में 5 काम करने, ये दोनों अगर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 5 दिन 25 काम करेंगे, 60 में से 25 तो हो चुका, बचा कितना 35, यानी कि इस 35 को भी किसी ने करा होगा, ये 35 को किसने करा, ए और बी और सी ने, और सी की एफिशिएंसी डबल है बी के, अगर बी की 2 है, सी की एफिशिएंसी 4, तो टोटली कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 और 4 9, ये 35 काम कर रहे हैं 9 की एफिशिएंसी से, तो वर्क अपन में एफिशिएंसी टाइम तो निकाल रहा हूँ मैं, तो ये मेरा टाइम बच आ जाएगा अगले वाला, तो कितना बचेगा, ये आएगा 3 8/9, यानी कि जो ए और बी और सी काम कर रहे हैं ना, वो कितने दिन तक काम करा, 3 8/9, टोटल वर्क कितने में करा, 5 दिन पहले हो चुके थे, और 3 8/9 ये, तो 3 और 5 8, 8/9 मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 24 मैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 10 डेज। देखो 24 मैन किसी काम को कर सकते हैं हाफ ऑफ द वर्क इन 10 दिन में, अगर तुम आधा काम 10 दिन में कर रहे हो तो पूरा काम तुम 20 दिन में कर सकते हो ना, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज डबल ऑफ मैन, यहाँ पे जो वुमेन की एफिशिएंसी वो डबल है मैन के। इन हाउ मेनी डेज 8 मैन और 12 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। वर्क को इक्वल करना है, मैंने माना कि मैन की एफिशिएंसी एम है, एक मैन की एफिशिएंसी एम, एक वुमेन की एफिशिएंसी डब्लू, और डब्लू बराबर 2m भी मुझे पता ही है, ठीक है। तो वर्क निकाल लेता हूँ, वर्क बराबर कितना होता है, एफिशिएंसी टू टाइम, एफिशिएंसी एक मैन की एफिशिएंसी अगर m तो 24 की 24 m, टाइम कितना 20 घंटे, ये हो गया मेरा वर्क। अब मुझे किससे कराना है, इन हाउ मेनी आवर्स, 8 मैन की एफिशिएंसी 8m, 12 वुमेन की एफिशिएंसी 12m इनटू टाइम, इन हाउ मैनी डेज, वही मुझे निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू की जगह 2m रख देता हूँ, डब्ल्यू की जगह जैसे 2m रखूँगा ना, तो कितना हो जाएगा 24m, 24 और 8 32m हो जाएगा ये, इंटू एक्स जो मुझे निकालना है, m से m कट जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 पंजे 20, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15, ये 1/15 नहीं है, 15 इसका आंसर है। तो 15 दिन तक काम करना पड़ेगा, 8 मैन और 12 वुमेन को, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो कितना आंसर आया मेरा, 15 मेरा आंसर आ जाएगा। अब चल लेते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू कंप्लीट ए वर्क, एक काम को करने के लिए जैबा टेक्स 50% मोर टाइम देन जोश, जैबा और जोश की बात हो रही है। कह रहा टाइम की अगर हम बात करें ना, जैबा टेक्स 50% मोर, अगर इसको 2 काम लग रहा है 50% 1/2,
यानी कि 2 पे 1 ज़्यादा, तो 3 काम लग रहा है इसको। ठीक है, अब याद रखो एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन में टाइम। अगर तुम्हारा काम सेम है, अगर तुम्हारा वर्क सेम है ना, तो एफिशिएंसी का उल्टा होगा टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। कैसे, सोचो, काम सेम है, यानी कि तुम्हें ये एक बुक है ना, तुम्हें ये बुक लिखनी है पूरी। एफिशिएंसी क्या होता है, तुम 1 घंटे में जितना काम कर रहे हो, अगर तुम जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ाओगे, जैसे जैसे अपने काम करने की स्पीड बढ़ाओगे, वैसे वैसे इस एक पेज को लिखने का टाइम घटेगा। तो हो गया ना उल्टा, जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम घटेगा। अगर मेरा वर्क कांस्टेंट है, अगर मैं सिर्फ इसी एक पेज की बात कर रहा हूँ, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इस पेज को लिखने के लिए टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है, तो क्यों ज़्यादा लग रहा होगा, एफिशिएंसी कम हो गई होगी। यानी कि अगर वर्क मेरा कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। टाइम का 3 और 2 तो एफिशिएंसी का 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ टुगेदर दे टेक 21 डेज टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि 2 और 3 5 की एफिशिएंसी से 21 दिन लग रहा है, तो मेरा एक काम हो गया पूरा। एफिशिएंसी टू टाइम बराबर वर्क। 5 की एफिशिएंसी से 21 दिन तक काम करे तो काम मेरा पूरा हो गया। ठीक है, हाउ मच टाइम शैल जोस टेक टू डू इट अलोन। जोस कौन है, 3। भाई 5 की एफिशिएंसी से अगर 21 काम लग रहा है तो 3 की एफिशिएंसी से कितना लगेगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो 3 की एफिशिएंसी कितना वर्क लगेगा, 5, 3 से कट जाएगा 7 बार, 5 पत्ते 35, 35 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर 5 की एफिशिएंसी 21 दिन लग रहे हैं तो 3 की एफिशिएंसी कितने दिन लगेंगे, 5 गुना 21 बराबर 3 गुना ये क्वेश्चन मार्क, 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते 35 मेरा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 दिन में। ए बी सी किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में। एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ बी। अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 3 है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 50% ऑफ ए प्लस बी टुगेदर। 3 और 1 4 का आधा, 2 हो जाएगी मेरी सी की एफिशिएंसी। अब क्या पता है मुझे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 की एफिशिएंसी से 12 घंटों में काम हो रहा है, यानी कि 6 गुना 12 मेरा वर्क हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ए कितना है, 3। अगर 6 की एफिशिएंसी से 12 दिन में काम हो रहा है तो 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम होगा, 24 दिन में। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको सही से करते हैं। कह रहा है इन द बिगिनिंग आकाश वर्क एट द रेट सच डेट ही कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 36 दिन में। स्टार्टिंग में आकाश ऐसे काम कर रहा है, वो किसी काम को कर सकता है 36 डेज में, 36 आवर्स में। ठीक है, बट ही वर्क एट दिस रेट फॉर 12 घंटे तक। भाई 36 घंटों में काम कर सकता है, और इसी रेट से ए किसी काम को पूरा कर सकता है 36 घंटों में, और इसने 12 घंटे तक काम करा। देखो 12 तिया कितना होता है, 36। अगर पहले घंटे 12 कर रहा है, दूसरे घंटे 12 कर रहा है, तीसरे घंटे 12 कर रहा है, अगर 3 घंटे तक 12 12 12 कर लेता तो काम मेरा पूरा हो जाता। अगर इसने करा है सिर्फ 12 घंटे, यानी कि 1/3 काम पूरा हो चुका ना। 12 तिया 36, यानी कि 1/3 काम तो पूरा हो चुका। ठीक है, 12 घंटे तक काम करा। आफ्टर डेट ही इंक्रीज इज एफिशिएंसी बाय 33.33। अगर इसकी एफिशिएंसी पहले 3 थी ना, वो बढ़ के अब 4 हो गई, 1/3 से बढ़ गई। ठीक है, तो टाइम जो उसको लगेगा वो देखो, अगर एफिशिएंसी 3 से 4 हो गई तो टाइम इसका उल्टा होगा ना। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर वर्क सेम है तो एफिशिएंसी का उल्टा होगा टाइम। अगर एफिशिएंसी 3 से 4 होगी तो काम जो करने में टाइम लगेगा वो 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 36 घंटे में कर लेता, 12 घंटे तक ये कर चुका, तो 24 घंटे का काम अभी बाकी है अगला, है ना। ठीक है, इफ आकाश इज टू फिनिश दिस वर्क एट ए स्ट्रेच देन हाउ मेनी आवर्स विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब देखो हमें बोला था कि आकाश किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, 36 घंटों में कर सकता है, 12 घंटे तक काम वो कर चुका है, यानी कि 24 घंटों का काम बचा है। ठीक है, लेकिन अब 24 घंटे नहीं लगेंगे इसको, क्यों, क्योंकि इसने एफिशिएंसी को अपने बढ़ा दिया, तो टाइम 4 से 3 हो जाएगा। टाइम पहले लग रहा था 24, तो अब कितना लगेगा, 4 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 6, तो 3 की वैल्यू 18, यानी कि एफिशिएंसी बढ़ाने की वजह से टाइम कम हो गया। देखो पहले 24 लग रहा था, अब 18 हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी 3 से 4 हुई, बढ़ गई, तो टाइम घट गया 4 से 3। 24 टाइम लग रहा था, अब 18 टाइम लग रहा है। 12 टाइम लग चुका, 18 और लगेगा, पूरा स्ट्रेच हो जाएगा 12 और 18 30 घंटों का, यानी कि 30 घंटों में काम पूरा हो जाएगा। अगेन बता देता हूँ, आकाश किसी काम को 36 घंटों में कर सकता था। ठीक है, 12 घंटे तक कर चुका है, यानी कि 24 घंटों का काम बचा है।
अब मुझे अगर हम देखें तो 36 घंटों में काम कर सकता है, लेकिन अब क्या हुआ, इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, इसने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया, 3 से 4 कर दिया। अगर एफिशिएंसी बढ़ गई उसी रेशियो में टाइम घट जाएगा। 3 से 4 अगर बढ़ गया तो टाइम हो जाएगा, अगर एफिशिएंसी बढ़ गई तो टाइम 4 से 3 हो जाएगा। कितने घंटे में बचा हुआ काम हो रहा था, 24 घंटे में होने वाला था, लेकिन अब कितने में हो जाएगा, 18 में हो जाएगा। तो 12 घंटे ये, 18 घंटे 30 घंटे में आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ पवन इज 50% मोर देन द रवीश। ये मेरा पवन है, ये मेरा रवीश है। एफिशिएंसी ऑफ पवन इज आधी ज़्यादा है। अगर ये मेरा 2 है ना तो इसकी एफिशिएंसी मेरी 3 है। एफिशिएंसी की बात हो रही है, अगर रवीश की एफिशिएंसी 2 है तो इसकी 50% ज़्यादा 3 हो जाएगी। द एफिशिएंसी ऑफ पवन इज 50% मोर देन द रवीश एंड रवीश टेक 21 डेज टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। ये 3 नहीं है, कंप्लीट, और रवीश को लग रहा है 21 दिन टू कंप्लीट ए वर्क। ठीक है, अब मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ ना भाई, 2 की एफिशिएंसी से 21 दिन तक काम कर रहा तो मेरा वर्क पूरा है। वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी कि 42 मेरा काम हो जाएगा। ये मेरा वर्क है, ठीक है। लेकिन क्या ये 42 है? नहीं, क्योंकि ये एफिशिएंसी को मैं 3 और 2 नहीं, काम तो मुझे दिया 21 में काम हो रहा है, ये तो पूरा प्रॉपर है। एफिशिएंसी मैंने मानी है 3 और 2, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं हो सकती है, 3x और 2x होगी, जो कि x आखिरी में आगे कट जाएगा, तो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेंस लेवल में ये चीज़ हमें काम आएगी, इसलिए मैंने बता दिया। पवन स्टार्टेड द वर्क अलोन। पवन कौन है? 3, यानी कि 3 की एफिशिएंसी से काम शुरू हुआ। देन रवीश ज्वाइन हर। रवीश ने बाद में ज्वाइन करा, कितने दिन बाद? 5 डेज। अच्छा, बाद नहीं, अब देखो ये वाले क्वेश्चन है जब एक्चुअल वर्क से पहले वाला दिखाएगा, इसमें तुम टाइम फ्रेम बनाओ। ये मेरा पूरा वर्क है। देखो जो मेरा रवीश है, इसने काम स्टार्ट नहीं, पवन ने काम स्टार्ट करा 3 की एफिशिएंसी से, तो पवन ने तो करा पूरे टाइम तक काम। मैं मान लेता हूँ अगर टी टाइम तक काम हुआ ना, तो पवन ने तो पूरे टी टाइम तक करा, ठीक है। और जो रवीश है ना, उसने 5 डेज बिफोर एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जब काम पूरा हुआ ना, इसके 5 दिन पहले से ही रवीश मेरा आया, यानी कि रवीश ने सिर्फ 5 दिन तक काम करा। अब इसको पूरे को टी ना मान के मैं टी को ना यहाँ से यहाँ तक मानता हूँ, बताता हूँ क्यों। देखो अब ईजी पड़ेगा हमें ऐसा करने से। मैं मानता हूँ कि पवन ने टी दिन तक काम तो अकेले करा, उसके बाद टी दिन के बाद ये 5 दिन घंटे हैं, घंटे है ना, तो इसको भी घंटे में लिखो। वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, तो इससे 5 दिन पहले रवीश आया, तो रवीश ने 5 दिन तक काम करा, और ये पवन के साथ ही काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे पवन, देखो इतने टाइम फ्रेम में तो सिर्फ पवन काम कर रहा है टी टाइम के लिए, और यहाँ पे पवन और रवीश दोनों काम कर रहे हैं सिर्फ बचे हुए 5 दिन के लिए, और काम मेरा ऐसे पूरे हो जा रहे हैं। तो काम पूरा हो गया तो वर्क को इक्वेट कर दो। वर्क मेरा कितना हो जा रहा है? पूरा 42 वर्क है ना, तो 42 बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम प्लस एफिशिएंसी इंटू टाइम प्लस एफिशिएंसी इंटू टाइम, ऐसे चलना है। पवन ने करा अपनी एफिशिएंसी से टी दिन तक काम, पवन की एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी से टी दिन तक काम करा, प्लस इतना काम हुआ। फिर दोनों ने करा 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करा, लास्ट वाले 5 पंजे 25, 7 5 12 का 2 हासिल लगू 1, 3 और 1 4, 17 बचेगा। 17 बराबर यानी कि 3t, 3 पंजे 15, 16 17 बटे 3। टी की वैल्यू आ जाएगी 5/2/3। हमसे क्या पूछा है? फॉर हाउ मेनी डेज पी वर्कड अलोन। पी ने अकेला जब काम कर रहा था ना, कितने दिन तक काम करा, तो इसलिए मैंने इसी अकेले वाले को ही टी माना, ताकि मेरा टी आते मेरा आंसर आ जाए। तो पी ने अकेले कितने दिन तक काम कर रहा था? टी दिन तक काम कर रहा था, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2/3 आ जाएगी, वही मेरा आंसर हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, पी की एफिशिएंसी 3 थी, आर की एफिशिएंसी 2 थी। आर किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, 2 की एफिशिएंसी से 21 दिन में काम हो रहा है, तो काम मेरा 42 हो गया। 42 बराबर वर्क को इक्वेट कर रहा हूँ। पहले कुछ दिन तक तो पी अकेला काम कर रहा था, उस टाइम को मैंने मान लिया टी दिन तक पी ने अकेले काम करा, और काम के खत्म होने से 5 दिन पहले तक मेरा पी और आर काम कर रहे हैं, यानी कि 5 दिन तक काम कर रहे हैं पी और आर। पी ने तो करा टी दिन तक काम, 3 की एफिशिएंसी से टी दिन तक काम हुआ, प्लस दोनों ने 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से बचे हुए लास्ट के 5 दिन तक काम करा, तो काम पूरा हो गया 42। टी की वैल्यू 5/2/3 आ जाएगी। अकेले जो पी काम कर रहा है वो टी दिन तक ही कर रहा था, वही मेरा आंसर हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब चल लेते हैं आगे। ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 24। ए अलोन किसी काम, अब देखो मैं इसको ना थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज एंड ए और बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। अब इनका एफिशिएंसी, इनका मेरे को रेशियो, इनका मुझे एलसीएम निकालना है ना। देखो 10 और 40 का तो सिंपल है 40। अब देखो मुझे निकालना है 24 का और 40 का एलसीएम, तो इसकी ट्रिक बताता हूँ कैसे होती है। इनका रेशियो निकाल लो, 8 या 24, 8 पंजे 40,
और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 की करो 5 में, एक ही बात है, या फिर 40 की करो 30 में, एक ही बात है। 24 पंजे भी 120 ही होगा और 40 तिया भी 120 ही होगा, तो 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। 24 पंजे 120, 4 तिया 12 और 10 गुना 12 120 होता है। यानी कि ए की एफिशिएंसी ए 5 है, बी की एफिशिएंसी मेरी 3 है और ए बी सी की एफिशिएंसी 12 है। तो 5 और 3 8 और 4 12 तभी तो होगी। सी की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है। इफ़ दे अर्न द टोटल वेज 1680 रुपये इन्होंने वेजेस कमाई। इस वाले केस की बात कर रहे हैं जब इन तीनों ने साथ में काम करा। इफ़ दे अर्न द टोटल वेजेस 1680 रुपये, व्हाट इज द शेयर ऑफ द सी। तो सी का शेयर बताना है। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वेज, वीडियो बीच में पोज हो गई थी। अब वेजेस का कंसेप्ट बता रहा था। वेजेस का देखो, तुम्हें अपना अगर घर बनाना है और तुमने बहुत सारे लेबर ले लिए, तो तुम वेज पैसे को किस हिसाब से बांटोगे? टाइम के हिसाब से। हो सकता है कि कोई लेबर ए है, कोई बी है। अगर तुमने कहा कि पूरे में टाइम के हिसाब से बांटता हूँ, हो सकता है कि ए ज़्यादा काम कर रहा हो, बी कम काम कर रहा हो, है ना। हो सकता है बी तो पूरे दिन बैठे बैठा है, ए काम करे जा रहा है, तुम पैसे बराबर बांट दोगे? नहीं बांट सकते। ठीक है। अगर मैं एफिशिएंसी के हिसाब से बांटूँ, मान लो ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, बी की एफिशिएंसी कम है, लेकिन ए की एफिशिएंसी मैंने मान लिया 2 है, ठीक है, ज़्यादा है, और बी की एफिशिएंसी कम है, यानी कि 1 है। लेकिन बी ने तो 1 ही घंटे तक काम करा और ए ने तो 1 ही घंटे तक काम करा और बी ने 5 घंटे तक काम कर दिया। तो भाई एक बी की एफिशिएंसी चाहे कम थी, लेकिन उसका काम तो उसका ज़्यादा ही हो गया ना। इसने 2 ही यूनिट काम करा, इसने 5 यूनिट काम करा। और ए की एफिशिएंसी देखो ज़्यादा एफिशिएंसी, लेकिन काम तो कम ही टाइम के लिए कर रहा है ना। इसकी एफिशिएंसी कम थी लेकिन ज़्यादा टाइम तक काम करा, तो ना तो मैं एफिशिएंसी के हिसाब से बांट सकता, ना मैं टाइम के हिसाब से बांट सकता। मैं बांट सकता हूँ वर्क के हिसाब से। भाई जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात। तुम टाइम कम लगाओ, ज़्यादा लगाओ, जल्दी करो, लेट करो, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो एफिशिएंसी हमेशा बढ़ती है वर्क के हिसाब से। और वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। अगर 2 लोगों का टाइम सेम है ना भाई, अगर सोचो ए भी 5 घंटे तक काम करता, बी भी 5 घंटे तक काम करता, तो मैं देखता हूँ कि इनका रेशियो 2:1 ही आ रहा है, जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो था। अगर मैं वर्क का रेशियो निकालूँ, टी से टी तो कट जाएगा ना, अगर टाइम सेम होगा। तो जो ए की एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही बी की एफिशिएंसी का रेशियो होगा, मतलब जो ए की और बी की एफिशिएंसी का रेशियो होगा ना, वही इनके वर्क का रेशियो होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि मुझे काम के अकॉर्डिंग पैसा बांटना है। लेकिन अगर 2 लोग इक्वल सेम दिन तक काम कर रहे हैं ना, तो मैं एफिशिएंसी के हिसाब से बांट सकता हूँ। बात एक ही है। क्या बात हुई? जो जितना काम कर रहा है उस हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन अगर टाइम दोनों का बराबर है ना, 2 लोगों का, तो जिसकी एफिशिएंसी के हिसाब से मैं पैसे बांट सकता हूँ। एक ही बात होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तीनों ने 10-10 दिन तक काम करा था, तो इन्होंने काम तो सबने 10-10 दिन तक ही काम करा है। तो मैं इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे बांट सकता हूँ। यानी कि जो ए बी और सी को पैसे मिलेंगे ना, वो मिलेंगे 5 और 3 और 4 के रेशियो में। और वर्क पूरा, और पूरे पैसे कितने? 1680। मुझे किसके पैसे निकालने हैं? सी के पैसे निकालने हैं। मुझे 4 की वैल्यू बताना है। देखो 5 3 8 और 4 12, 12 की वैल्यू 1680, तो 4 की वैल्यू बताना है। ठीक है। 1/3 हो रहा है ना, तो इसका भी 1/3 कर दो। 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 0 का 0। भाई अगर 12 की वैल्यू 1680, तो 4 की बताना है। यहाँ तक आने में 1/3 हो गया, तो यहाँ तक आने में 1/3 हुआ होगा। या फिर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, 12 कम 12, 12 चौका 48, 0 का 0। एक की वैल्यू 140, मुझे बतानी है 4 की, तो 4 की वैल्यू 14 4 56, 560। ऐसे निकाल लो, बात एक ही है। अब चल लेते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कह रहा है कि ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 30 दिन में। ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन में। बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 20 दिन में। बी कर सकता है उसी काम को 20 दिन में। ए एंड बी गेट्स द वेजेस ऑफ 6000 रुपये फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर वर्क। पूरा काम करने के 6000 रुपये मिल रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 20 दिन में, 10 दिन में। लेकिन जो काम कैसे हुआ, वो ए और बी सी ने 10 दिन में काम मिलकर करा है। हाउ मच मनी, देखो दोबारा से करते हैं हम। वर्क मान लिया मैंने 60, इसकी एफिशिएंसी 3 दूनी 6, इसकी एफिशिएंसी 2 तिया 6, इसकी एफिशिएंसी 6। अगर ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3, तो इसकी बची हुई 1 हो जाएगी ना। 2 3 5 और 1 6। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो सी को कितना पैसा मिलेगा? देखो सब, इस वाले केस की बात हो रही है। सब ने मिलकर 10 दिन तक काम करा, यानी कि मैं एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा बांट सकता हूँ, है ना, क्योंकि टाइम से टाइम तो कट ही रहा है। तो इसी रेशो में पैसा बटेगा। पैसा कितना? पूरा 6000। हाउ मच मनी विल बी पेड? तो 3 और 3 6, 6 की वैल्यू 6000, 1 की वैल्यू 1000। सी को 1000 रुपये मिलेंगे, बात खत्म, आंसर हो जाएगा मेरा यही। अब चल लेते आगे।
ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 30 दिन में। ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन में। एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 50% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ बी 50% मोर, अगर इसकी एफिशिएंसी मैंने 2 मानी, इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। 2 की एफिशिएंसी से 30 दिन में काम हो रहा है, यानी कि वर्क मेरा 60 होगा ना। तो 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन तक काम कराओगे तो भी वर्क मेरा 60 ही हो जाएगा ना। वर्क को बराबर करना है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, एफिशिएंसी का रेशियो मैंने ये माना था। अब इन एफिशिएंसी के हिसाब से मैं वर्क निकाल सकता हूँ ना। अगर तुम इसको 2x मानते, इसको 3x मानते, तो 60x मेरा वर्क हो जाता। इवेंचुअली x से x कटे जाने वाला है, लेकिन इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 की एफिशिएंसी 30 दिन में काम हो रहा है, 60 वर्क हो गया। तो 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन तक लगाएंगे तब तो 60 वर्क हुआ होगा पूरा, ठीक है। तो इनका मेरा आ चुका है ये हिसाब। अब आगे चल लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी ने काम शुरू करा साथ में मिलकर, यानी कि 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से वर्क शुरू हुआ। आफ्टर 8 डेज, 8 दिन तक काम हुआ, यानी कि 40 काम पूरा हो चुका। बचा कितना, 20 काम। यहाँ पे 20 हुआ होगा तो प्लस होकर मेरा 60 हो गया होगा ना। ये वाली चीज़ 40 है, ये वाली चीज़ कुछ 20 होगी, तो मेरा 60 काम पूरा हो गया होगा। अभी हम आगे पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। ए और बी ने टुगेदर साथ में काम शुरू करा, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम करा, ठीक है। आफ्टर 8 डेज ए एंड बी लेफ्ट द वर्क। ए और बी दोनों चले गए। देन सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सी की एफिशिएंसी से काम कराना है मुझे। 4 दिन में काम करा। देखो ये काम कितना है, 20। सी की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम करा तो 20 मेरा वर्क हो गया। एफिशिएंसी टाइम बराबर वर्क। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी ना। अभी तो 5 चौक 20 हुआ होगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, 5 आ गई। मुझे क्या बताना है, इफ दे गेट द वेजेस फॉर द होल वर्क। 9,000 रुपये इनको पूरे इन तीनों को मिले काम करने के, इस वर्क के हिसाब से 9,000 रुपये बांटने हैं। तो सी का शेयर बताओ। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा टाइम सबका सेम नहीं है कि तुम एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे बांट दोगे, है ना। तुम्हें काम के हिसाब से ही पैसे बांटने पड़ेंगे, ठीक है। ए ने कितना काम करा, बी ने कितना काम करा, सी ने कितना काम करा, वो मैं निकाल लेता हूँ। देखो ये 20 यूनिट वर्क काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है ना। ए और बी तो खत्म ही हो चुके थे ना, तो इसका तो काम मुझे ऑलरेडी पता ही है भाई, 20 काम है इसका, ठीक है। और ये 40 काम ए और बी ने मिलकर करा था, इन दोनों का 40 है, तभी तो मिलकर 60 हो रहा होगा टोटल काम। लेकिन मुझे क्या बताना है, देन फाइंड द सीज वेज। तो सी की मुझे वेज बतानी है। तो क्या मुझे इन दोनों का अलग अलग निकालने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत है, नहीं है ना। कैसे मुझे पता चल रहा है, देखो पूरा काम अगर 60 है, ए और बी को 40 के हिसाब से मिल जाएंगे और सी को मेरे 20 के हिसाब से मिल जाएंगे। यानी कि ए और बी का आधा, देखो ए और बी का आधा मुझे मिल रहा है ना, ए और बी का आधा सी को मिलेगा। यानी कि अगर ए और बी को मिला के 40 मिल रहा है ना, तो सी को मुझे 20 मिल रहा है, टोटल 60 हो जा रहा है। मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। यानी कि अगर ए और बी को 2 मिल रहा है तो सी को 1 मिलेगा। टोटल कितना है, 3। 3 के पैसे कितने हैं, 3,000। तो सी, एक सेकेंड, सी की वेज बतानी है। देन फाइंड द वेजेस, देन द, इसकी 9,000 है ना वैल्यू, 9,000 है। अगर 3 की वैल्यू कितनी है, 9,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000। यानी कि सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 1 की वैल्यू 3,000। ए और बी दोनों को कितने मिल रहे हैं, 6,000। अब मैं निकाल तो इनका भी सकता हूँ अलग अलग, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। मेरे को क्वेश्चन को करना है छोटा। तो अगर 3 की वैल्यू 9,000 है, 1 की वैल्यू 3,000, सी का काम कितना है, 1, तो सी की वैल्यू 3,000 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बताता हूँ मैं शॉर्ट में, तो मैंने पूरा बड़ा बड़ा करके बताया। यहाँ से देख लेते हैं भाई, सी ने तो करा 20 काम और ए और बी ने करा 40 काम। यानी कि सी को कितना काम मिल रहा है, देखो सी को 60 में से 20 काम है, यानी कि कितना परसेंटेज काम है, इतना है। फ्रैक्शन में अगर मैं निकालूं, यानी कि 1/3 काम मेरा कर रहा है सी। अगर 1/3 काम मेरा सी कर रहा है तो 1/3 पैसे भी सी को दे दो। टोटल पैसे कितने हैं, 9,000। 1/3 पैसे सी को दे दो, 3,000 पैसे सी, 3,000 रुपये मेरे सी को दे दो, काम खत्म हो जाएगा यहीं पे ही। अब चल लेते आगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में तुम्हारा काम ये है, जो ए और बी को तुमने 6,000 रुपये पूरे बांटे हैं ना, तुम अलग अलग शेयर कमेंट बॉक्स में बताओ कि ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है, ठीक है। ये तुम्हारा काम है। अब चल लेते आगे। क्या बोल रहे हैं, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन इतने दिन में। ए किसी काम को कर, ये थोड़ा बड़ा बनेगा ना, वेरिएबल वाला है। ए किसी काम को कर सकता है x+3 दिन में, जबकि बी किसी काम को कर सकता है 3x - 1 दिन में। एंड सी डिस्ट्रॉय कर रहा है, सी नेगेटिव काम कर रहा है, 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तीनों के तीनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा कर लेंगे। यानी कि ए तो काम को बढ़ा रहा है, बी काम को बढ़ा रहा है, सी ना नेगेटिव काम कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है,
तो सी को माइनस लेते हैं, कितने दिन में काम हो जाएगा, 12 दिन में काम हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। देखो इन सब का अगर, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, यानी कि अगर मैंने वर्क को 60 माना ना, तो सी की एफिशिएंसी 4, नेगेटिव एफिशिएंसी यानी कि 4 हर घंटे में 4 काम को तोड़ रहे हैं, 4 काम खराब कर रहे हैं, और 12 पंजे 60, और 5 काम ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। देखो ए प्लस बी माइनस सी कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहे हैं, और सी कितना तोड़ रहा है, 4 तोड़ रहा है, यानी कि ए प्लस बी 9 काम कर रहे होंगे ना, तभी तो इसमें से 4 टूट के 5 काम मेरा ओवरऑल हो रहा होगा ना। तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 एफिशिएंसी है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मुझे एक्स की वैल्यू बताना है। अब हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो हम, मुझे क्या पता है कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 4 की एफिशिएंसी से 15 दिन में काम हो सकता है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9, तो 9 की एफिशिएंसी कितने दिन में काम होगा, निकाल सकते हैं ना भाई। 4 गुना 15 बराबर 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू अपन में 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 चौक 20/3, यानी कि ए और बी मिलके 20/3 दिन में वो काम को पूरा कर सकते हैं। ए इतने में कर रहा है, बी इतने में कर रहा है, तो दोनों को मिले कितना टाइम लगेगा। अच्छा एक फॉर्मूला भी होता है, देखो अगर ए किसी काम को ए दिन में कर रहा है, बी किसी काम को बी दिन में कर रहा है, तो मैं इनके वर्क को मान लेता हूँ एलसीएम ए और बी, तो ए बी अपॉन ए बराबर बी, ए बी अपॉन बी बराबर ए, तो मेरा ए और बी कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ए प्लस बी। तो ये एक फॉर्मूला होता है ना, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ए और बी मिलकर जो काम को कम कर रहे हैं उसका काम, और वही मुझे पता है ए और बी मिलकर 20/3 दिन में काम को पूरा कर रहे थे, तो ए इंटू बी यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन इन दोनों का सम 4x माइनस 2, इसकी वैल्यू 20/3 है ना। इसकी वैल्यू ए प्लस बी 4x और माइनस 2 20/3 है। इसको हम निकाल लेते हैं तो कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 तिया 9x माइनस 3 अपॉन में 4x माइनस 2, इसकी गुना होगी 3 में, इसकी गुना होगी 20 में, इधर जाके तो 20, 80x माइनस 40 बराबर इतना, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, ये कितना बचेगा 8x बचेगा ना प्लस का 24x माइनस 9 बराबर इतना, तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 80 में से 24 घटेगा 24 और 6 30 और 50 80, इधर आके प्लस होएगा माइनस, तो कितना बचेगा प्लस का 31, 31 और 9, कुछ गलत हो गया है हमारा, देखते क्या हुआ। ये इन दोनों को मिलकर कितना काम करेगा, देखो सी की एफिशिएंसी 15 चौका 60, तो अगर इसकी 4 है तो इनकी सबकी 9 होगी, तो मेरी इनकी दोनों इनकी 5 होगी, तो ए और बी की 9 होगी। अगर 4 की एफिशिएंसी से तुम 15 में कर रहे हो, तो 9 की एफिशिएंसी में कितने करोगे, 15 चौका 60/3 यानी कि 20/3 में कर सकते हो, यानी कि दिस इंटू दिस एक्स प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 2 बराबर 20/3, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9x माइनस 3, 3 में गुना होगी तो 9x स्क्वायर, ये कितना बचेगा प्लस का 8 तिया 24 और 3 तिया 9 बराबर कितना होगा 80x माइनस 40, 9x स्क्वायर इसमें से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 और 6 30 50 80, और इधर आके जगह प्लस का रहेगा तो कितना बचेगा 31 ही बच रहा है भाई, 7 8 56, 31 और 9, क्या गलत हो रहा है। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9x माइनस 3 बराबर अपन 4x माइनस 2 बराबर इतना, यानी कि 4 दूनी 80 माइनस 40 बराबर इतना, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 9 माइनस के बचेगा ना, माइनस के 3 तिया 9 बराबर इतना, तो 3 तो 7 8 7 और 31, दोबारा करते हैं एक बार। ए किसी काम को कर सकता है x प्लस 3 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 3x माइनस 1 दिन में, सी डिस्ट्रॉय कर रहा है सेम काम को 15 दिन में। इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 दिन में, ए बी सी कर सकते हैं 12 दिन में। 60 मान लेते हैं तो 15 चौका 60, 12 पंजे 60, अगर इनकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, तो 5 और 4 9 हो जाएगी इन दोनों की, ए और बी की एफिशिएंसी 9, ठीक है। अगर 15 की एफिशिएंसी से 4 दिन में काम हो रहा है,
तो 9 की एफिशिएंसी से कितने में काम होगा? 60/9 में, यानी कि 3 दूनी 6, 0 को 0, 3 3 9, a इंटू बी एक्स प्लस 3 अपॉन 4 और 1, और ये कितना है 3 है ना, तो प्लस का 2 बच जाएगा। इनका वैल्यू कितना है 20/3। ये कितना बचेगा 3x² प्लस 3 3 9x माइनस x माइनस 3 अपॉन में 4x प्लस 2 बराबर 20/3। तो कितना आएगा 9x²। ये कितना बचेगा 9 में से जाएगा 8x बचेगा, तो 8 दिया 24x माइनस 3 3 9 बराबर कितना आएगा 4 दूनी 80 प्लस 20 दूना 40। तो कितना बचेगा 9x², इसमें से जाएगा इतना तो 16 30 50 80 है ना, x और इधर आके हो जाएगा माइनस का 49। ये माइनस का था ना, ये प्लस था यहाँ पे, 4x प्लस 2 बना था ना यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, ये हमारी गलती कर रहे थे। अब इसके फैक्टर तुम करोगे, देखो कितना हो जाएगा 7 7 से 49 और 9 अलग, यानी कि 63 और 7 ही आ रहे हैं ना इसके फैक्टर। अपॉन में 9 करेंगे, 9 7 से 63, 7 आ रहा है मेरा x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है। यहाँ पे थोड़ा माइनस प्लस में प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है ना, ठीक है। देखो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर करने कितने आएंगे 63 और 7 आ रहे हैं ना, और डिवाइड में 9 आ जाएगा, बड़े वाला प्लस आएगा छोटे वाले माइनस आएगा, तो 9 7 63 7 मेरा आंसर आ रहा है। अब चल लेते हैं आगे, भाई काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया इसमें एक प्लस माइनस चक्कर में। अब चल लेते हैं आगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है A and B can do a piece of work in इतना and इतना days respectively. They work for इतना and इतना days. If 10% of work is pending which is completed by the C, the time taken by the D कर लेते हैं आगे। क्या बोल रहे हैं A and B can do a piece of work in इतने दिन में और इतने दिन में। A किसी काम कर सकता है 60 दिन में। अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा करना शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। B किसी काम कर सकता है 70 दिन में। दे वर्क फॉर इतना दिन और इतना दिन, इतना डेज और इतना डेज। पहले मैं इनका वो मान लेता हूँ कुछ 7 और 6। अगर मैं 420 वर्क माना तो 6 7 से 42 और 7 2 से 42 मेरा एफिशिएंसी आ रहा है, ठीक है। इतना दिन तक काम करा, 7 दिन तक काम करा x प्लस 2 की एफिशिएंसी से। 6 दिन इसने 6 की एफिशिएंसी से x प्लस 13 दिन तक काम करा। इफ़ 90% ऑफ वर्क इज पेंडिंग विच इज़ कम्प्लीटेड बाय द C, और 90% वर्क पेंडिंग है, 10% पेंडिंग है, यानी कि 90% काम पूरा कर दिया। 90% कितना हो जाएगा इसका 42 गुना 9, 90% हो जाएगा। एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब कितना आएगा 9 दूनी 18 का 88 लगे हुए 9 4 36 और 1 37, 7 और 6 13x, 7 दूनी 14 और 13 6 78, 92 का हो जाएगा मेरा ये पूरा। इसमें से 92 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 2 8, ये बचेगा 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26। एक्स की वैल्यू मेरी 22 आ गई, ठीक है। मुझे क्या बताना है अब देखो, देन इफ 10% ऑफ द वर्क इज पेंडिंग विच इज कम्प्लीटेड बाय द C। एक्स की वैल्यू 22 आ चुकी, और जो 10% काम बचा, यानी कि 42 काम बचा ना, 10% तो 42 ही होगा ना, 42 काम बच गया। इफ 10% ऑफ द वर्क इज पेंडिंग विच इज कम्प्लीटेड बाय द C, फाइंड द टाइम टेकन बाय द D टू कंप्लीट द वर्क इफ D टेक्स x प्लस 6 डेज टू कंप्लीट द वर्क। देखो C इसका तो मेरे को कोई रोल ही नहीं है। x की वैल्यू 22 आ गई, D को दिन लग रहे हैं x प्लस 6, यानी कि x प्लस 6 28 दिन लग रहे हैं D को काम करने में, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी था। अब चल लेते हैं आगे, भाई कितना वर्क कितना बच रहा है। अभी हमने एक ही पेज पे करा है ना, दूसरा पेज भी है, काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है, इसको कर लेते हैं। ऑटो कैन डू द वर्क इन 21 दिन में। ऑटो किसी काम को कर सकती है 21 दिन में। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑटो और ओमारी, ऊपर वाली ऑटो है नीचे वाली ओमारी का रेशियो कितना है 4 और 3 का। देखो भाई 4 की एफिशिएंसी से 21 में काम हुआ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 84, यानी कि 3 की एफिशिएंसी से 3 दूनी 6 8 3 24। ओमारी ने 28 दिन तक काम करा 3 की एफिशिएंसी से, तो भी 84 काम हो गया, या फिर 4 की एफिशिएंसी से 21 दिन तक काम करा तो भी 84 ही काम हो गया, ठीक है। एंड ओलिवर भी आ गया भाई एक और, कैन कंप्लीट द वर्क इन 35 दिन में। ये किसी काम को कर सकता है 35 दिन में, ठीक है। 21 दिन में, और ये कर सकता है 35 दिन में, ये कर सकता है 28 दिन में। तो वर्क को मुझे कुछ और मानना था ना, क्योंकि 7 के 21 28 और 35 भी तो बच रहा है। 7 चौक 28 7 5 35 5, यानी कि 140 मेरे को मानना चाहिए था ना, 140, क्योंकि 7 दिन 14 7 के 21 140 का भी दुगना 420 मेरे को वर्क को मानना चाहिए था। लेकिन देख लेता भैया क्या हो रहा है। अब इनका एलसीएम मेरे को मानना पड़ता है ना, एलसीएम मान लेते चलो। 20 और 21 का तो 84, यानी कि 84 का और 35 का एलसीएम कितना होगा 7 एकम 7 7 दिन 14 7 पंजे 35, 12 और 5 का एलसीएम आ रहा है, 5 में गुना करो
420 आ जाएगा ना, तो एलसीएम को मान लेते हैं 420। अब उसके अकॉर्डिंग मैं एफिशिएंसी लिख देता हूँ, ये 21 दिन में कर सकता है ना, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20, इसकी हो जाएगी 15। तभी तो 20 की एफिशिएंसी 21 दिन तक काम करा 420 काम पूरा, 15 की एफिशिएंसी से 28 दिन तक काम करा 420 काम पूरा। तो 35 से कितना हो जाएगा 7, 35 की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12, 12 की एफिशिएंसी रहेगी इसकी। अब मेरी तीनों की एफिशिएंसी आ गई, वर्क मेरा 420 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ ओमारी ओलिवर, ओमारी और ओलिवर यानी कि 12 और 15 27 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है, एक्स दिन तक काम करा। उसके बाद ओटो रिलीवर, ओटो और ओलिवर 32 की एफिशिएंसी से काम करा। रिमेनिंग वर्क एक्स माइनस 9 दिन तक काम करा, काम पूरा हो गया 420 काम पूरा। एक्स की वैल्यू बतानी है, बहुत ईजी है। कितना हो जाएगा देखो 32, 7 और 2 9, 3 और 2 5, ये तो एक्स हो गया। ये कितना है 420 प्लस हो जाएगा 32 इंटू 9 उधर जाके, 9 दिन 18 का हासिल हो 9 9 थी 27 और 28, या फिर 9 2 70 और 18 288, कितना होगा 8 2 10, 4 3 708 मेरे यहाँ पे हो जाएगा 59x। 12 बार कट रहा है ना, 12 पंजे 60, 12 9 108, 708 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चल लेते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए बी सी कैन डू ए जॉब इन 30 दिन 45 दिन में, इतने दिन में। ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 45 दिन में, सी किसी काम को कर सकता है 90 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 90। इसकी एफिशिएंसी 3 थी नो, इसकी 45 दिन 90, इसकी 90 कम 90। इफ ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट 4 दिन बाद बी लेफ्ट, ए और बी ने साथ में काम शुरू करा, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी 4 दिन तक काम करा, 20 काम मेरा पूरा हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्या हो गया, बी चला गया, बी लेफ्ट द वर्क, सी ज्वाइन। अब ये दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि अब कर रहे हैं 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। अब देखो ये भी ये वाला काम है, बिफोर वाला काम है, तो टाइमलाइन बना लेते हैं। बी लेफ्ट द वर्क एंड सी ज्वाइन द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन वर्क टू बी फिनिश्ड। भाई 4 दिन तक काम करा सी ने, यानी कि देखो ये काम है, पहले तो ए और बी ने काम करा, ये पूरी टाइम लेना कितने दिन तक 4 दिन तक। उसके बाद कुछ दिन तक ए ने अकेले काम करा, और उसके बाद ए को सी ने ज्वाइन करा लास्ट के 4 दिन में, ठीक है। यहाँ पे अकेला ए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना कितना काम, पहले तो ए और बी यानी कि ये दोनों 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, टोटल वर्क 60 हो जाए ना पूरा, 60 वर्क हम इक्वेट कर रहे हैं। ए और बी 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम हुआ तो 20 काम हो गया। उसके बाद ए ने करा, मैं मान लेता हूँ कि x दिन तक करा, 3 की एफिशिएंसी से x दिन तक काम करा, इतना काम हो गया। उसके बाद ए और सी काम कर रहे हैं, 3 और 1 4 काम कर रहे हैं लास्ट के 4 दिन तक, तो 20 और 16 36, 36 और 24 60, यानी कि इधर बचेगा 24, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर हाउ लॉन्ग डिड ए वर्क, 26 दिन तक काम करा इन्हें। एक सेकेंड, 35 45 90 है, 90 3 3 9 45 90 थी खत्म। ए और बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क, देन सी जॉइन द वर्क 4 days बिफोर द वर्क टू बी फिनिश्ड। फॉर हाउ लॉन्ग डिड ए वर्क, ए ने कितना काम करा 26 3 8, तो ए और बी ने पहले 5 दिन तक काम करा, 4 दिन तक काम करा ना, ठीक है। तो 20 काम हो जाएगा, ए और बी 5 की वजह से 20 दिन तक 20 काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद ए और सी कर रहे हैं कि 3 और 1 4 की वजह से 4 दिन तक काम कर रहे हैं, 16 काम यहाँ पे हो गया, 36 काम हो गया, 36 और 24 हो जाएगा 60 काम पूरा। भाई काम तो पूरा 90 है, यहीं पे तो गलती हो रही है। काम पूरा कितना 90, तो 36 घटेगा 90 में से, तो कितना बचेगा 36 और 4 40 और 50 54 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 18 थी 54, एक्स की वैल्यू 18 आ रही है, यहाँ पर 90 था ना आएगी 60, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 18 आ रही है। तो मुझे बताना है कि ए ने कितने दिन तक काम करा। देखो ए ने तो यहाँ भी काम करा, यहाँ भी काम करा, ए तो पूरा काम कर रहा है। 4 दिन ये, एक्स की वैल्यू 18, 18 दिन ये, फिर 4 दिन ये, 4 चौक 16 दिन 32 34 36, 36 में कितना भाई 8 और 4 12 26 में आंसर आ जाएगा ना, 4 और 4 8, 18 और 8 कितने हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 मेरा आंसर हो जाएगा। 4 दिन यहाँ पे, 18 दिन यहाँ पे, 4 दिन यहाँ पे, 90 डेज, 90 मेरा पूरा वर्क है ना, यहाँ पे 90 का काम पूरा हो गया। तो कितना बचेगा 16 घटेंगे 90 में से, कितना बचेगा 90 में से 16 जाएंगे 54 बचेगा।
3x की वैल्यू 54, x की वैल्यू 18 आ गई। अगर x की वैल्यू 18 आ गई तो a ने 18 दिन यहाँ पे करे, 4 दिन यहाँ पे करे, 4 दिन यहाँ पे करे, 4 और 4 8, 18 और 8 26 मेरा आंसर आ जाएगा। अब चल लेते हैं आगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए रिड्यूस बाय 37.5%, 37.5% 3/8, यानी कि अगर 8 से एफिशिएंसी 3 घट के 5 हो गई। ए की एफिशिएंसी की बात हो रही है, ए की एफिशिएंसी 8 थी, घट के 5 हो गई। और बी की एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी दैट ऑफ बी इज रिड्यूस बाय 25%, 1/4। अगर 4 की एफिशिएंसी थी तो घटे कितनी होगी, 3 की एफिशिएंसी रह गई। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग है वेरिएबल, तो इनको अलग अलग ही मानो। ये 8x होगा, ये 5x होगा, ये y होगा और ये 3y होगा, क्योंकि इन दोनों का हमें कोई रिलेशन नहीं दिया, हमने दोनों चीज़ अलग अलग मानी है। 8 से 5, 4 से 3, लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इंडिविजुअली इन ए डे इज सेम। देखो एक दिन का काम जो इनका है ना सेम हो जाएगा। एक दिन का काम होता है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी सेम हो गई तो सेम कर दो। यहाँ पे तो एफिशिएंसी 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 की गुना कर दो, यहाँ पे 5 की गुना कर दो। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 या 15। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 या 15। अब ये मेरा एक्स और वाई को तुम कह सकते हो कि अब ये इक्वेट हुए ना, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो कितनी थी पहले, कितनी थी, 24 थी। अब ये कितना हो गया, 15, तो पहले कितनी थी, 20 थी। ये चल रहा है। ए की एफिशिएंसी तो 24 से घट के अब 15 रह गई। बी की एफिशिएंसी थी 20, 20 से घट के अब कितनी रह गई, 15 रह गई, यानी कि बराबर हो गई एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम बराबर हो गया, जो कि मुझे बताया था। ठीक है, ठीक है। देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ए एंड बी इतना इतना। इफ ए कैन, अब देखो ये तो इफ की बात थी, कह रहा अगर मैं इसको इतना इतना कर दूँ तो मेरा इतना इतना हो जाएगा। ये तो थी मेरी इफ की बात, ओरिजिनल बात है मेरी ये। कह रहा अगर मैं ऐसा ऐसा कर दूँ ना तो मेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल तो मेरी यही है ना। क्या कह रहा, देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एंड बी इंडिविजुअली इन ए डे सेम इफ ए एंड बी, इफ ए कैन कंप्लीट द जॉब इन 60 दिन में। 24 की एफिशिएंसी से 60 दिन में काम हो रहा है, मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब। तो ए और बी को कितना टाइम लगेगा, वर्क को इक्वेट कर दिया। कब, जब ए तो कर रहा है आधी एफिशिएंसी से काम 12 की, ए वर्क विद हाफ एफिशिएंसी, बी वर्क विद 40%, इसका 40% 8 की एफिशिएंसी, तो कितना टाइम लगेगा, 12 और 8 20, 20 दिया 24 दिया 72 मेरा आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 72 मेरा आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है पी एन क्यू अलोन कंप्लीट द वर्क इन 24 दिन में, 8 दिन में। पी किसी काम को कर सकता है 24 दिन में, क्यू किसी काम को कर सकता है 8 दिन में। एलसीएम 24 में वर्क मान लेता हूँ, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 8 या 24। दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 3 days आर जॉइन द वर्क। इन्होंने साथ मिलकर काम शुरू करा, 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से काम शुरू करा। आफ्टर 3 days, 3 दिन हो चुके, यानी कि 12 काम मेरा पूरा हो चुका। 12 का मतलब 24 में से 12 काम पूरा हो चुका। कितना काम बचा, 12 काम बचा, 12 काम बच रहा है। वो कौन कर रहा है, आर ने ज्वाइन कर लिया, यानी कि 3 और 1 4 प्लस आर की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं अभी ये। और 2 दिन तक काम करा। पी क्यू एंड आर टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 दिन में, यानी कि इन सब का सम 6, तो आर की वैल्यू 2, आर की एफिशिएंसी मेरी 2 आ गई। कह रहा इन हाउ मैनी डेज आर अलोन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। 3/4 ऑफ वर्क यानी कितना, 18 काम कराना है मुझे, किससे, आर से। इतना काम कराना है, इतने की एफिशिएंसी से, तो मेरा टाइम आ जाएगा 9 मेरा आंसर आ जाएगा। इजी, आगे चल लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 दिन में। ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में। वाइल ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। अगर बी की एफिशिएंसी 2 तो ए की एफिशिएंसी 3, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 12 दिन में काम हो रहा है, तो काम मेरा कितना हो जाएगा, 60 मेरा काम हो जाएगा। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डे स्टार्टेड विद ए। अल्टरनेट डे वाला कंसेप्ट आ गया, पहले ए काम कर रहा है, फिर अगले दिन बी काम कर रहा है, फिर अगले दिन ए काम कर रहा है, फिर अगले दिन बी काम कर रहा है, ऐसे चलते जा रहा है। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में मुझे को साइकिल पकड़नी पड़ती है कि कितनी बार वो रिपीट हो रही है। देखो ए बी ए बी ए बी ये रिपीट हो रहा है, तो मुझे को ये एक साइकिल पकड़नी है, यानी कि एक साइकिल कितने दिन की है, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, 2 दिन की साइकिल है। तो 2 दिन में मेरा कितना काम हो जा रहा है, पहले ए करा फिर बी, यानी कि 5 काम मेरा पूरा हो जा रहा है। वर्क मेरा कितना है पूरा, 60 वर्क मुझे पूरा करना है, यानी कि 5 से मुझे 60 जाना है। तो कितनी गुना करी, 12 की, 12 पंजे 60, तो यहाँ भी 12 ही गुना करो, तो 12 दूनी 24, 24 दिनों मेरा काम पूरा हो जाएगा अल्टरनेटिवली वाले कंसेप्ट से। तो आंसर कितना आएगा, 24 मेरा आंसर आ जाएगा।
अब चल लेते आगे भाई। दो, समझ गए ना, साइकिल रिपीट ए और बी की हो रही है। मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन में 5 काम हो रहा है। काम मुझे करना है 60, तो 12 पंजे 60, यानी कि 24 दिन में हुआ होगा 60 काम पूरा। अब चल लेते आगे, इसमें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 12 दिन में। ए किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 24 दिन में। ए और बी ने स्टार्ट करा अल्टरनेटिवली, पहले ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर सी काम कर रहा है। मैं मान लेता हूँ काम मेरा 24 है, इसकी एफिशिएंसी मेरी 2 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। सिंपल है। पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, ये साइकिल रिपीट होगी, यानी कि 3 दिन की साइकिल रिपीट हो रही है। इफ ए बी सी स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटिवली, स्टार्टेड फ्रॉम ए नेक्स्ट बी फिर सी सून, आफ्टर 9 डेज बाद ए और बी ने, देखो ये 9 दिन तक काम करा, यानी कि 3-3 दिन आए होंगे ना। ये 3 दिन इसने करा होगा, 3 दिन इसने दिन काम करा होगा, 3 दिन इसने काम करा होगा, तभी तो 9 दिन पूरे हो गए। देखो पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें नौवें, 3 दिन इसने करे, 3 दिन इसने करे, 3 दिन इसने करे। 9 दिन बाद क्या हुआ, ए और बी छोड़ के चले गए। ए एंड बी लेफ्ट द वर्क और सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 27 दिन में। फिर दोबारा सी आया और 27 दिन तक काम करा, काम मेरा पूरा हो जाएगा, यानी कि इन सब का सम मेरा 24 होना चाहिए। ठीक है। ए ने करा 3 दिन तक काम, बी ने करा 3 दिन तक काम, यानी कि 2 और 1 3 की एफिशिएंसी हो जाएगी ना टोटल। या तो अलग अलग निकाल रहे हो, देखो दोनों का काम, दोनों ने 3 दिन तक काम करा ना, तो यानी कि 2 और 1 3 दिन की एफिशिएंसी 3 दिन तक काम करा, यानी कि 9 काम तो इन्होंने निकाल दिया। 9 काम तो 24 में से इन्होंने निकाल दिया, यानी कि जो बचा 15 काम करा वो मेरा सी ने करा, यानी कि सी ने करा 27 दिन तक काम। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15/27, 3 पंजे 15, 3 नम 27, 15/9। कुछ गलत हो गया, रुको। 3 3 6 3 9, 12 दिन 24, 24 काम हो जाएगा, 12 दिन 24, 24 कम 24। 9 डेज बाद ए एंड बी लेफ्ट द वर्क, सी अलोन कंप्लीट द वर्क, सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 27 दिन में, 24 काम। तो देखो सी के 3 दिन ये भी तो बचे हैं ना भाई हमारे, तो यहाँ पे 30 आएगा। तो 15/30, 1/2, आधी एफिशिएंसी हो जाएगी सी की। भाई ए और बी ने 3 देखो 2 की एफिशिएंसी 3 दिन तक काम करा 6 काम, एक की एफिशिएंसी 3 दिन तक काम करा 3 काम, तो 6 और 3 9 काम तो इन्होंने कर दिया। 24 में से 9 घटे, 15 काम बच गया। वो किसने करा, सी ने 3 दिन काम यहाँ पे करे, 27 दिन काम यहाँ पे करे। 3C + 27C यानी कि 30C, 30C की वैल्यू 15, यानी कि सी की वैल्यू 1/2। सी की एफिशिएंसी आ गई आधी, तो सी कितने दिन में पूरा काम करेगा, 24 काम कराना है आधी एफिशिएंसी से, तो कितना आएगा 48 मेरा आ जाएगा आंसर, 48। या फिर 24 मेरा वर्क है, एफिशिएंसी 1 की होती तो 24 करता, आधी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी आधी तो टाइम डबल, 48 मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो। अब चल लेते आगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 16 दिन में। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। एन एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी आर इक्वल, बी और सी की एफिशिएंसी बराबर है, और रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए और सी 3 और 4। अगर ए की एफिशिएंसी 3 तो इसकी एफिशिएंसी 4, और इन दोनों की भी तो बराबर है, यानी कि सी की भी, बी की भी 4। इफ ए बी सी स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं ए बी सी, स्टार्टेड विद बी, बी काम शुरू कर रहा है, देन सी आया, देन ए, ऐसे काम कर रहे हैं। ये मेरी साइकिल हो जाएगी 3 दिन की, बार बार ऐसी होगा, एंड सो ऑन। आफ्टर 12 दिन बाद, 12 दिन का मतलब 4 दिन इसने काम करा, 4 दिन इसने काम करा, 4 दिन इसने काम करा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 4 4 आई सब पे। ठीक है, तो सबने 4 4 4 काम करा, देखो यानी कि सबने 4 दिन तक काम करा, यानी कि 4 और 4 8, 8 और 3 11 की एफिशिएंसी 4 दिन तक काम करा, 44 काम पूरा हो जाएगा। और काम भी निकाल सकता हूँ ना मैं, 3 की एफिशिएंसी 16 दिन तक काम करा तो 48 काम पूरा है, यानी कि बचा मेरा काम कितना, 4 ही काम मेरा बचा। ठीक है। एबीसी लेफ्ट द वर्क एंड डी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 दिन में। ए ने 4 काम को 1 दिन में करा, यानी कि यही डी की एफिशिएंसी है। कह रहे ये सब चले गए, उसके बाद जो 4 काम बचा वो डी ने अकेले करा 1 दिन में। 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं, यानी कि डी की एफिशिएंसी ही 4 है, यानी कि डी की एफिशिएंसी भी 4 ही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय डी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। 48/4, 12 चौक 48, 12 मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो ईजी था, आगे चल लेते हैं। पंद्रह मैन कैन डू ए वर्क इन, देखो एक मैन की एफिशिएंसी m, तो 15 m की एफिशिएंसी 15 m,
कितने घंटों में काम करा, 480 घंटों में काम कर रहे हैं ना, 60 दिन 8 घंटे में, ये मेरा वर्क हो जाएगा। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क, आधा काम कराना है इससे, यानी कि 15m गुना 240 काम मुझे कराना है। किससे, कितने मैन चाहिएंगे, एक्स मैन चाहिए होंगे। मैंने माना कि 30 दिन 12 घंटे, यानी कि 12 36 360 घंटे में काम पूरा कर दें। 12 दूनी 24, 12 36, 3 पंजे 15, एम से एम तो कटी जाने वाला है, 5 दूनी 10 हो जाएगी मेरी एक्स की वैल्यू। सिंपल ही था ये तो, आगे चल लेते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत लग रही थी, गलत है। 60%, इसे कर लेते हैं। इफ 21 ह्यूमन, एक ह्यूमन की एफिशिएंसी एच मान लेते हैं, तो 11 ह्यूमन की एफिशिएंसी 11h, 16 दिन में काम कर रहे हैं, यानी कि 6 घंटे, यानी कि 96 घंटों में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा टोटल वर्क। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज, 12 एक रोबोट की एफिशिएंसी आर, तो 12 रोबोट की एफिशिएंसी 12 विल कंप्लीट द सेम वर्क, इसी काम को कराना है विथ 60% मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन की एफिशिएंसी से कितना ज़्यादा है, 60% मोर, 60% 3/5 यानी कि 8/5 ज़्यादा है रोबोट की एफिशिएंसी, यानी कि ह्यूमन की और रोबोट की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 5 और 8 का। ठीक है, 60% देन रोबोट, देन वर्किंग 7 आवर्स पर डे, कितने दिन में काम करेंगे, वर्किंग 7 आवर्स पर डे। देखो ये दोनों आपस में बराबर है ना भाई, ये वाला काम आपस में बराबर है, एक ही काम को कराना है, यानी कि इनका रेशियो 1:1 होना चाहिए। ठीक है, और H/R मेरे कितना है, 5/8, तो H/R कितना रख दो, 5/8 रख दो। ये जो x है मेरा चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, 7 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 चौक 12 बार, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 5 या 15 मेरा x की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल। नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स मैन कैन कंप्लीट है वर्क इन 6 दिन में। रुको मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। आगे, एक्स मैन कैन कंप्लीट है वर्क इन 6 दिन में, एक मैन की एफिशिएंसी m मान लेते हैं, तो एक्स मैन किसी काम को कर सकते हैं 6 दिन में, ये वर्क हो गया। एंड 6x/5 वुमेन काम कर सकती है 8 दिन में, वर्क बराबर कर रहा हूँ। एंड 3x/5 चिल्ड्रन कर सकते हैं 8 दिन में। ठीक है, तो सबकी मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, रेशियो निकाल लेता हूँ मैन और वुमेन का। देखो एक्स से एक्स तो कट ही जाने वाला है ना, यहाँ पे कितना आएगा, 6m बराबर 8w/5, 2 तिया 6, 2 चौक 8, m और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 4 और 15 का। एक सेकेंड, एक्स मैन 6 दिन में और 6x/5 वुमेन 8 दिन में, एक्स से एक्स कट गया, m × 6 बराबर 6, एक 6 भी तो बचा है ना, 6 × 8 था ना ये। ठीक है, तो 6 6 कट जाएगा, तो 8 और 5 का रेशियो आ रहा है। मैन और वुमेन का आ रहा है एफिशिएंसी का रेशियो 8 और 5 का। वुमेन और चिल्ड्रन का निकाल लो, एक्स से एक्स कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो 6/5 वुमेन बराबर 3/5, एक्स से एक्स कट गया, 8 से 8 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6, यानी कि एक बच्चा 2 वुमेन के बराबर है। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, तो देखो अब हम क्या निकाल सकते हैं, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, वुमेन का डबल 10 आ जाएगी, यानी कि इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी एफिशिएंसी तो 8 के है, इसकी एफिशिएंसी 5 के है, इसकी एफिशिएंसी 10 के है। ठीक है, अब किसी भी एक जगह से वर्क निकाल लो। ठीक है, एक्स मैन ने करा, मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 8 के, 6 दिन तक काम तो वर्क पूरा हो जाएगा, ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, कहीं से भी निकालो बराबर ही आएगा। देख लो, वुमेन की जगह 5 रखो, 5 से 5 कट जाएगा, के बचेगा, तो कितना बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, इसकी जगह 5 आएगा, के हो जाएगा, तो एक सेकंड, इसकी 8 है ना, 6 8 × 48,
इसकी एफिशिएंसी 8 और कितने का रेशियो आ रहा था, 8 और 5 का आ रहा था। तो अगर इसकी जगह 8 रखो तो 6 8 48 और इसकी जगह 5 रखो तो 6 8 48, बराबर ही आ रहा है ना हर जगह से। ठीक है, तो मुझे बताना है कि 15 मैन 16 वुमेन 4 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 2 days, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द 1 मैन टू कंप्लीट द वर्क। अब क्या कह रहे हैं, 15 मैन 16 वुमेन और 4 चिल्ड्रन इस काम को कर सकते हैं 2 दिन में, तो मेरा पूरा वर्क हो जाएगा ये x इंटू 8K इंटू 6। m की जगह रखो 8, 15 8 120 के हो जाएगा। w की जगह रखो 5, तो 18 16 पंजे 80 के मेरा यहाँ पे हो जाएगा। और c की रखो जगह 10, तो 40 के यहाँ पे हो जाएगा। 80 और 40 120, 100 और 120 240 के इंटू 2 बराबर आ जाएगा मेरा x के इंटू 8 गुना 6। 6 8 जा 48 और 48 पंजे 120, के से के कट जाएगा, x की वैल्यू 10 आ रहेगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। मुझे क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो 10 मैन कंप्लीट कर सकते हैं 6 दिन में, 10 मैन किसी काम कर सकता है 6 दिन में, एक मैन कितने में करेगा भाई, 10 कर सकते हैं 6 में, तो एक कितने में करेगा, एक करेगा 60 में। तो आंसर कितना आएगा मेरा, 60 आ जाएगा आंसर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बड़ा था, तो इसको समझ लेना, एक बार दोबारा देख लेना। अगला 45 वर्कर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 दिन में। 45 वर्कर किसी काम को 80 दिन में काम कर सकता है, मेरा काम पूरा हो गया। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज 5 वर्कर्स लीव द वर्क सो डैट द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन 81 दिन में। देखो ये टोटल वर्क हो गया, अब इसी वर्क को दूसरे तरीके से करा रहा है, कह रहा आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिन बाद 5 वर्कर छोड़ के चले जाएं। मैंने कहा कि 45 वर्कर थे, इन्होंने x दिन तक काम करा, उसके बाद ये छोड़ के चले गए, 5 छोड़ के चले गए, अब कितने बचे, 40 वर्कर बचे। सो डैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 81 दिन में, तो टोटल वर्क हो रहा है 81 डेज में। तो बचे कितने, x यहाँ पे चले गए, 81 माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा, तो टोटल वर्क पूरा हो जाएगा 45 गुना W गुना 80। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, W से W कट जाएगा सारे कॉमन लेने के बाद, 45x प्लस 4 एकम 4 8 चौक 32 जीरो के 0 माइनस 40x बराबर 45 गुना 80। 45 में से जाएगा 40 तो कितना बचेगा, 5x बराबर कितना बचेगा, करके देख लो, 0 8 5 40 8 चौक 32 और 4 36 माइनस 32 40 और 60 30 और 30 60 कितना आएगा 15, यानी कि 72 मेरा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 72 आ जाएगी। क्या करा भाई, ये मेरा वर्क था, कह रहा है कितने दिन बाद, मैंने माना कि x दिन तक काम करा, उसके बाद 5 वर्कर छोड़ के चले गए, और टोटल काम हो रहा है 81 डेज में, यानी कि x यहाँ पे चले गए, 81 में से x यहाँ पे चले, तो 81 माइनस एक्स यहाँ पे बचे, ये टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को इस वाले टोटल वर्क के इक्वल रख दिया, W तो कॉमन लेके कट जाएगा दोनों में से, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 72, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, क्या बोल रहे हैं, 24 मैन वर अपॉइंटेड टू कंप्लीट द वर्क इन 24 दिन में। देखो कहा था कि 24 मैन मैंने करे थे, मैंने सोचा था कि अब देखो ये वाले वो वाले क्वेश्चन है जिसमें हम सोचते तो कुछ है कि मैन की एफिशिएंसी इतनी होगी, लेकिन वो अपनी कम एफिशिएंसी से काम करता है, तो उस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें होता क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि मेरे मजदूर इतना काम डेली करेंगे तो इतने दिन में हो जाएगा, लेकिन वो मजदूर करते हैं काम बहुत आराम आराम से, कम कम काम, तो टाइम लगता है ज़्यादा। उस तरह के क्वेश्चन है। 24 मैन वर अपॉइंटेड, एक 24 मैन को लगाए गए थे टू कंप्लीट द वर्क इन 40 दिन में, इनका टारगेट था काम करने का। ठीक है, बट लेकिन हुआ क्या, एफिशिएंसी सेम नहीं रही, एफिशिएंसी घट गई। आफ्टर 20 दिन बाद इन 24 मैन ने 20 दिन तक काम करा। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट ओनली 1/3 ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड। 20 दिन में 1/3 काम मेरा पूरा कर रहे हैं। इन हाउ, तो क्या कह रहे हैं, इन हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन नीडेड, इन हाउ मैनी नहीं आएगा, हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। ठीक है, देखो 20 दिन में 1/3 काम पूरा हो जाएगा, बचा कितना, 2/3 काम बचा, यानी कि 1/3 का दुगना काम बचा ना,
भाई 3 में से 1 यूनिट हो गया तो 2 यूनिट बचा ना, 1 यूनिट हो गया 3 में से तो 2 यूनिट बचा ना। तो इसको इसी हिसाब से अगर ही करता तो 40 दिन लगते ना, लगते तो 60 दिन हो जाते टोटल। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करवाना, हमें तो काम कराना है 40 दिन में ही, यानी कि 20 दिन ये थे, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो हो चुका। इसके बाद जाके हमें रियलाइज़ हुआ कि 1/3 काम पूरा हो चुका, 2/3 बचा है, यानी कि एक काम हो चुका, 2 बचा है, यानी कि इस काम को 40 दिन लगने वाले थे मेरे वर्क फोर्स को, टोटल 60 दिन में काम होता। मैंने कहा नहीं 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 रुको, यहीं पे रुक गए मैंने कहा कि जो अगला काम तुम 40 दिन में करना, 40 में ना करो, मुझे पूरे टाइम पे वर्क काम चाहिए, यानी कि मुझे टोटल तो 40 पे ही चाहिए, यानी कि 20 दिन तो काम और हो चुका, तुम्हारे पास 20 दिन और है काम को करने के लिए, ताकि तुम 40 दिन में काम को पूरा कर सको। ठीक है, तो अभी मेरी फ़िलहाल की वर्कफोर्स 40 दिन में कर रही थी, मुझे कराना है वर्कफोर्स से काम 20 दिन में, यानी कि टाइम आधा करना है मुझे, तो वर्कर को डबल करना पड़ेगा। तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए? 40 कर रहे थे काम, 24 कर रहे थे, 24 और चाहिए, आंसर हो जाएगा मेरा 24 मुझे और चाहिए। दोबारा बता देता हूँ कैसे किया। 24 मैंने किसी काम को 40 दिन में काम कर रहे थे, ठीक है, 20 दिन तक काम करा, तो 20 दिन में देखो क्या काम होता। देखो 40 दिन, देखो 40 दिन में करते ना पूरा काम, तो 20 दिन बाद आधा टाइम तो हो चुका ना। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, 1/2 काम पूरा होना चाहिए था ना, लेकिन 1/3 काम हो चुका। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सोचा था कि काम जल्दी जल्दी करेंगे, वर्कफोर्स काम कर रही है आराम आराम से, तो 1/3 ही हो पाया, यानी कि जो यहाँ पे एफिशिएंसी है ना मैन की, वो यहाँ की एफिशिएंसी से अलग होगी। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, 1/3 काम पूरा हो चुका, तो 2/3 बचा होगा, यानी कि अगर एक काम हो चुका तो 2 काम बचा है। एक काम को करने में 20 लगने वाले थे, तो मैंने सोचा कि 40 लगेंगे, तो मैंने देखा 20 और 40 60 दिन हो गए। नहीं नहीं नहीं, 60 में नहीं करना भाई, 40 का टारगेट है, 40 में ही करो, 40 में कराना, यानी कि 20 दिन तो हो चुके। ये 40 दिन में जो तुम कर रहे हो ना, इसको 20 दिन में करो। टाइम को तुम्हें कर दिया आधा, तो वर्कफोर्स डबल करनी पड़ेगी ना, तो 24 मैन थे, 48 करने पड़ेंगे ना, 24 और चाहिए ना, वही पूछा है कितने एक्स्ट्रा चाहिए, 24 एक्स्ट्रा चाहिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चल लेता आगे, कितने क्वेश्चन बच रहे हैं भाई? 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। अब मैं इनमें से कुछ ना तुम्हें देता हूँ, ये करा के बाकी के तुम्हें देता हूँ। इसे भी ऐसे करते हैं, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट हायर्ड 40 मैन टू कंप्लीट वर्क, 40 मैन का टारगेट था, ये मेरा टारगेट कि भाई 15 दिन में काम कर देंगे 40 में, लेकिन कम करें। 40 मैन ने स्टार्ट करा काम, 9 दिन तक काम करा, तो 9 दिन में कितना काम होना चाहिए था? देखो 15 में से 9/15 डेज हुए ना, यानी कि 3 बजे 3/5। देखो जैसे पहले करा था ना भाई, 15 दिन में काम था, तो 9 दिन हो चुके, यानी कि 9/15 तो वर्क हो चुका होगा ना, 3 3 9 3 5 15, और ये कह रहा है कि 9/50 काम पूरा हुआ है, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि भाई जिस हिसाब से टाइम चल रहा है उस हिसाब से मेरा काम पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे तो एफिशिएंसी कुछ घटी नहीं है वर्कफोर्स की। भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 40 दिन में काम होना था, 20 दिन काम हुए, यानी कि आधा टाइम हो चुका था, तो आधा वर्क भी होना चाहिए था, 1/3 हुआ। यहाँ पे तो गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे तो चीज़ सही चल रही है भाई। 15 दिन में काम पूरा होना था, 9 दिन हो गया, यानी कि 9/15 वर्क तो गुजर चुका, यानी कि 3 3 9 3 5 15, यानी कि 3/5 टाइम गुजर चुका, तो 3/5 वर्क भी गुजर जाना चाहिए, है ना। और ये कह रहा है कि 3/5 ही वर्क पूरा हो चुका। तो इस वाले क्वेश्चन में ना एफिशिएंसी तो सेम ही हो रही है, वर्कफोर्स वैसे ही काम कर रही है जैसे हमने सोचा था। तो कह रहा हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन आर कैन बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑन टाइम। अगर टाइम में कर रहा है तो चलने दो ना, सब कुछ सही तो चल रहा है, 40 ही मैन करेंगे आगे भी काम, तो टाइम पे हो रहा है। आगे 9 और 6, 2/5 जो बचा हुआ काम करने के लिए 6 दिन में हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो 0 मैन चाहिए मुझे, तो एक्स्ट्रा मैन चाहिए ही नहीं, वही आंसर हो जाएगा। ये बिफोर कंप्लीशन वाला है, इसमें भी यहाँ से 9 दिन देखने हैं, ये तुम्हें खुद करना है, कमेंट में आंसर बताना है। ये भी बिफोर कंप्लीशन वाला है, ऐसे करा चुका हूँ, ये भी तुम्हें कमेंट में आंसर बताना है। 4 क्वेश्चन टोटल पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, वो बता देना है। इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।